जी अस्सलाम वालेकुम। सिटी वन न्यूज़ लाहौर से अरशद अली। जी आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अहम शख्सियत से जिनका नाम है शेख रियाज़ अहमद। इस वक्त उनकी उम्र है 85 साल। उनका कहना है कि मैंने 1965 और 1971 की जंग भी देखी है। रेडी सिटी वन न्यूज़ सिटी वन न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और मैं मेरा इंटरव्यू लिया। इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी कैबिनेट का इनकी। मेरी उम्र इस वक्त 81 साल की है और पाकिस्तान मैंने बनते हुए देखा। एक बार जब मेरी उम्र 7-8 साल के करीब थी तो हिंदू सिख मिठे लाले घोर के सब आए जत्थे की सूरत में। हम रहते थे मुजंग में, तो हमारे भी इस तरह तैयार हुए। तो मैं भी एक दिन बाहर निकल आया, तो मैं भी जत्थे की शक्ल में अपने मुसलमानों के साथ चला। लड़ाई झगड़े देखा, कत्ल वगैरह देखी और वहाँ मैं फिर खैरियत से वापस आ गया। ये पाकिस्तान बंदे जब पाकिस्तान बन गया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान लाहौर में आए। जब मालूर से गुजरने लगे तो वालिद मोहतरम मेरे मुझे ले गया, कहने वो हमारे कायद आ रहे हैं, वफादर आ रहे हैं, चलो उनको सलाम अलैकुम करेंगे। जब मैं गया तो यू बिल्डिंग है माल रोड पर, उसके बराबर में सिंगल बिल्डिंग है। वहाँ हम खड़े हो गए तो आवाज़ आ गई आ गए। तो मैं रोना शुरू हो गया, तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फिर वालिद मोहतरम मेरे साइकिल पर खड़ा किया, अखबारों की साइकिल थी, तो उस पर खड़े। इत्तेफाक ऐसा है कि उनका चेहरा मुबारक हमारी तरफ हो गया। तो मुझे फ़ौरन कहा वालिद मोहतरम कि सलाम करो, जल्दी सलूट मारो। तो मैंने भी सलाम वालेकुम की सलूट मारा, तो बहुत खुश हुए। जो गुजर गए निकल गए तो फिर मुझे उतारा साइकिल से और मुझे प्यार किया। कहने बेटे आप बहुत खुश किस्मत है कि आपने कह दिया तो रहमतुल्लाह को सलाम वालेकुम की और देख भी लिया। तो मुझे बहुत प्यार किया। वो जंग में हिस्सा लिया पाकिस्तान के अंदर ये। उसके बाद 1965 की जंग में भी हिस्सा लिया, वो इसलिए कि अखबार में तकसीम कर रहा था। तो फील्ड मार्शल सदर जनरल मोहम्मद अय्यूब खां का अल्लाह रहमत करे, उन्हें तकरीर फरमा रहे थे। उस वक्त रेडियो आम नहीं थे, सिर्फ दुकानों पे होते थे। किसके पान बीड़ी सिगरेट इन पे दुकान पे रेडियो होते थे। वहाँ झुमकटा था, उसमें उनकी तकरीर थी कि ये नहीं जानता बनिया इसने किस कौम को लड़कारा है, कलमे का विरोध करते हुए दुश्मन पर टूट पड़ो। बस यहाँ से सारे बॉर्डर पे गए तो हमारी बहादुर फौज ने हमें वापस किया। जब इधर कॉलोनी में आए, गुलिस्तान कॉलोनी में मुस्तफाबाद में, तो हमारे मेजर साहब से रिटायर उन्होंने ऐलान कराया मस्जिद से जो हिस्सा लेना चाहता है इधर आए। तो हम 30-40 आदमी इकट्ठे हो गए। कोई रजाकार बना, कोई हर आप अपने शोबे बन गए, कोई जख्मियों को ठीक करना ये वो। तो हमें 5 लड़कों को फ़ौज के लिए भर्ती किया, 4 को लाहौर में लगा दिया और मुझे लेकर गए कसूर। वहाँ मुलाकात हुई कर्नल साहब से, तो कर्नल साहब ने फिर मुझे वहाँ प्यार किया और फिर जो खाना खाया हमने इकट्ठे और फिर जो ड्यूटी थी वहाँ की। बहुत मज़ा आया लड़ाई का। डू एंड डाई है वहाँ। ये नहीं है कि कह दिया किसी को ये करना है तो हम बैठे हैं, नहीं, इधर आर्डर हुआ और उस पर अमल हुआ। मज़ा वही आया ज़िंदगी का कि वो मज़ा आ गया। कत्ल वगैरह करते हुए फिर हम अपने 17 दिन के बाद मुझे मेजर साहब गए, रिटायर थे वो फौज से, वो मुझे वापस ले आए। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई 65 में। जब शादी हुई मेरी तो उसके बाद मेरे 71 की जंग दूसरी हो गई, तो मेरे 3 बच्चे थे। तो जब मैं फिर मुझे ऐसे ऐलान हुआ, फिर मुझे ले गए कसूर और जो बाकी जो थे 4 लड़के उनको यहाँ लाहौर में। तो वहाँ गए तो कर्नल साहब दूसरे थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा ये कौन, ये बताया गया कि ये पहले भी ऐसा बैठ में। तो मुझसे पूछा भी आपकी शादी हो गई? मैं कहा जी हो गई। 2 मेरी शहजादियाँ, एक मेरा बेटा है बब्बर शेर है, तो क्या एक बीवी है। कहने छोड़ के क्यों आ गया? मैंने कहा ये कौम के लिए जान भी हाजिर है, नजराना है, जब भी जरूरत हुई कौम के मैं हाजिर हूँ। तो मैं बच्चे हमारे घर सोते हैं आराम से और हम बॉर्डर पे कुर्बानियाँ देते हैं इन्हीं के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने औलादों के लिए। तो हमारी माँ बहन भाई बेटे सब आराम से रात को सोते हैं और हम ड्यूटी देते हैं और कुर्बानी देते हैं। तो दुश्मन ये ना समझे कि हम सोए हुए हैं, हम 24 घंटे अलर्ट हैं, जब जरूरत हुई हम हाजिर हैं कौम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।